हेलो बच्चों, कल हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है। ब्लड के 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ब्लड में। एक हैं आरबीसी जिन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल। उनका काम है ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रखना विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है रेड होता है। ये हीमोग्लोबिन ही होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ में। दूसरे टाइप की जो सेल थी वो WBC यानी वाइट ब्लड सेल। इनका काम था टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर कर जाते हैं जिससे हम बीमार हो जाएं, उनसे वो लड़ते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। ये प्रोटेक्टिव सेल हैं। और तीसरे टाइप की जो सेल है वो उन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। बच्चे, प्लेटलेट्स का काम होता है टू ब्लॉक द कट। जहाँ पे कहीं पे अगर चोट लग जाए, कट लग जाए, तो एक क्लॉट बना लेते हैं जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है। तो वो काम करती प्लेटलेट्स। आज बच्चे बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, कि ब्लड जो है शरीर के अंदर किन पाइप्स के थ्रू मूव कर रहा है, कैसे मूव करता है, और जहाँ जहाँ से जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चे, जो ब्लड जो है शरीर के अंदर जिन पाइप्स के थ्रू फ्लो कर रहा है उन्हें असल में कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो हमें हमारी नसें दिखाई देती हैं, हाथ की कहीं कहीं पे नसें दिखाई देती हैं, उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो अलग अलग तरीके की ब्लड वेसल्स रहती हैं शरीर के अंदर। ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश, हमें पता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर जाती है और खून के साथ मिलके वो पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे कि खाने को कन्वर्ट करते हैं हम एनर्जी में। और जो वापस जो ब्लड आता है, जो सांस के थ्रू हम बाहर छोड़ते हैं, एक्सेलेशन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वो भी ब्लड के साथ ही डिज़ोल्व होके पहले हार्ट में आती है, फिर हार्ट से लंग में जाती है, और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड छन के बाहर चली जाती है, और फ्रेश ऑक्सीजन जो है मिलके फिर से ब्लड में और फिर हार्ट में चली जाती है। सो शरीर में 2 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चे। एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो आर्टरीज में जो जाता है वो होता है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, और ये हार्ट से सारे शरीर में जाती हैं आर्टरीज। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम देखो, ये लंग्स है। लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड आया है इसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, इसमें ऑक्सीजन रिच है, और हार्ट में गया, हार्ट से फिर आर्टरी के थ्रू होके पूरे शरीर में फैल गया। ये बच्चे आगे जाके आर्टरी यहाँ पे होती है थिक वॉल, इसकी मोटी होती है इसकी दीवारें, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होता है तो कहीं ये फट ना जाए, इसलिए ये थिक होती है, आर्टरी थिक होती है। और फिर आगे जाके पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए, इसलिए आर्टरी आगे जाके पतली होती जाती है और बिल्कुल पतली पतली कैपिलरी ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हैं कैपिलरीज। यहाँ से फिर क्या होता है, शरीर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बन गई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ब्लड में मिल जाएगी, और फिर वेन के थ्रू, वेन इतनी मोटी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, धीरे धीरे ब्लड आता है, हार्ट में आएगा, और हार्ट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अमाउंट मिली हुई है इसके अंदर, ब्लड के अंदर, फिर वो वापस लंग्स में चली जाएगी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है लंग्स में चला जाएगा, और फ्रेश ऑक्सीजन घुला हुआ ब्लड जो है हार्ट में आ जाएगा। और ऐसे ही फिर कैपिलरीज में इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है बच्चे। तो आर्टरी में जो जाता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वेन में जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है इसलिए आर्टरीज थिक इलास्टिक वॉल रखती हैं, इनमें मोटी खाल होती है। एक एक्टिविटी आप करके देखें, आपके लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपने राइट हैंड की दोनों पहली उंगलियां, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को रखना है, और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने रखना है, और आपने फील करना है आपके हाथ के नीचे हल्की हल्की पल्सेस बीट हो रही होगी, हल्की हल्की ऊपर नीचे। तो ये जो बीट है बच्चे, इसे कहते हैं पल्स।
द थ्रोबिंग इज़ कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग, क्योंकि खून बह रहा है हमारी आर्टरीज में तो उसकी वजह से ये पल्स बन रही है। तो 1 मिनट में जितने बार ये बीट होती है आप इसको काउंट करें, आपको पता चलेगा कि आपकी जो ब्लड पल्स काउंट है वो 72 से लेके 80 बीट्स होंगी पर मिनट, अगर आप रेस्ट मोड पे हैं, आराम से बैठे हैं। तो 1 मिनट में जितनी पल्सेस होती हैं बच्चे, उन्हें कहते हैं पल्स रेट। ठीक है। अब वेन जो है इसमें ब्लड के साथ क्या डिजोल्व हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेन आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड के अंदर फ्रॉम ऑल पार्ट टू द बॉडी बैक टू द हार्ट, तो बाकी पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड जो है हार्ट में वापस आ जाएगा। द वेन्स हैव थिन वॉल, इनकी पतली वॉल होती है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन। अब इसके अंदर आप सोचोगे कि यहाँ से ब्लड क्यों नहीं आता शरीर में, यहाँ से क्यों आता है? तो बच्चे वेन के अंदर वॉल्स होती हैं जो इसको एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करने देती हैं, हार्ट से इसमें ब्लड वापस नहीं आने देती। सिर्फ वेन में से हार्ट में ब्लड जा सकता है क्योंकि इसमें वाल लगी होती है। ठीक है। बट आर्टरी, ये वाले जो पोर्शन है यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है लंग्स में, इसमें कार्बन है और इस वाले में ऑक्सीजन है। ये भी आपको याद रखना है कि पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। वेन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड, इन दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, आपने देखा कि आर्टरी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज़ तक पहुँचते पहुँचते जो आर्टरीज हैं वो डिवाइड हो जाती हैं एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन, तो कैपिलरीज जब दोबारा ज्वाइन होती हैं तो उनसे वेन बना लेती हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें, ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएं। बाय बाय।